अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में आज अगर सबसे ज़्यादा मजलूम कोई कौम है तो वो फ़लस्तीनी मुसलमान हैं। दहाइयों से इन पर जुल्म हो रहा है, उनके घरों को मस्मार किया जा रहा है, उनके बच्चों को गोलियों से छन्नी किया जा रहा है, उनकी औरतें चीखती रहती हैं, लेकिन दुनिया के ताकतवर हुक्मरान पहरे बने बैठे हैं। इसराइली बर्बरियत की दास्तान हर रोज़ नई कहानी लिखती है और अक़वाम मुत्तहिदा, इंसानी हुकूक की तंजीम और बड़े बड़े इस्लामी ममालिक खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। हाल ही में अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट का दौरा किया और इस दौरे में जो कुछ नहीं कहा गया वो असल में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक था। डोनाल्ड ट्रंप का ये दौरा अरब ममालिक पर मुश्तमिल था, ख़ास तौर पर सऊदी अरब, एमिरेट्स और कतर। इन मुलाकातों में इक्तिसादी मुआहदे किए गए, दिफाई मामलात पर बात हुई, ईरान को मुश्तरका ख़तरा करार दिया गया। लेकिन हैरत की बात यह है कि पूरी गुफ्तगू में फ़लस्तीन का नाम तक नहीं लिया गया। जब ट्रंप ने सऊदी हुकूमत से कहा कि इसराइल को रियासती हैसियत से तस्लीम करें, तो ये सिर्फ एक सियासी मुतालबा नहीं था, बल्कि एक नज़रियाती हमला था। और इस हमले का सबसे ख़तरनाक पहलू यही था कि फ़लस्तीनियों का मुकदमा गैर मौजूद रहा। माजी में अरब लीग हो या OIC, फ़लस्तीन का नाम सबकी तरजीह होता था, लेकिन आज हर कोई अपने मफादात में मसरूफ़ है। फ़लस्तीनी बच्चे अगर शहीद हों तो अफसोस होता है, मगर इसराइल से तिजारत बंद नहीं होती। ट्रंप ने फ़लस्तीनियों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हुए उनका नाम भी नहीं लिया और मुसलमान लीडरशिप ने एतराज़ तक नहीं किया। क्या ये गद्दारी नहीं? क्या ये ज़मीर की मौत नहीं? फ़लस्तीन के मज़लूम लोगों के लिए दुनिया भर के इंसानों का किरदार वाज़ेह रहा है। हम उन नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ और लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो इंसानियत का सबूत बनकर सामने आए हैं। आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन और साउथ अफ्रीका जैसी नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो कि फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद करती हैं और प्रोटेस्ट में हिस्सा लेती रहती हैं, जबकि कुछ नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ जिसमें आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, जिन्होंने फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया है। दोस्तों, ये सब हमें ये बताता है कि इंसानियत किसी मज़हब की मोहताज नहीं। जब जुल्म की इंतहा होती है, इंसानियत का ज़मीर जाग उठता है। वो किसी भी मज़हब से हो, मुल्क या बैकग्राउंड से हो, आज ज़रूरत है कि हम भी मुस्लिम उम्मा के तौर पर आवाज़ों का साथ दें, उनका शुक्रिया अदा करें और ख़ुद भी इस मिशन में हिस्सा बनाएं। लेकिन ऐसे वक्त में कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो फ़लस्तीनियों की हिमायत में डटे हुए हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह रहा है, जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होता, इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसराइल को एक गाज़िब रियासत करार दिया था और आज तक पाकिस्तान ने इस पॉलिसी को बरकरार रखा है। लेकिन क्या सिर्फ बयान काफ़ी है? हमें चाहिए कि हम अक़वाम मुत्तहिदा में और आलमी फ़ोरम पर ज़्यादा मयसर अंदाज में फ़लस्तीन का मुकदमा पेश करें और उम्मत मुस्लिमा को जगाने में अमली किरदार अदा करें। ईरान वो वाहिद मुल्क है जो खुलकर इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत की बात करता है। ईरान ने हमेशा फ़लस्तीनी तहरीकें, ख़ास तौर पर हमास और इस्लामी जिहाद हिमायत की है। ईरान की हुकूमत इसराइल को एक नाजायज़ रियासत मानती है और बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों का आबदी दारुल हुकूमत करार देती है। चाहे किसी को ईरान की सियासत से इख्तिलाफ हो, मगर फ़लस्तीन के मामले पर इसका मौक़िफ़ दो टोक है। लिबनान की सरज़मीन से हिज़्बुल्लाह जैसी तंजीम ने इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत की मिसाल कायम की है। जनूबी लिबनान में इसराइल की शिकस्त ने साबित किया कि अगर इरादा और ईमान हो तो दुनिया की बड़ी ताकतों को भी शिकस्त दी जा सकती है।
سعودی عرب کا کردار ماضی میں ہمیشہ قائدانہ رہا ہے، لیکن آج جو آوازیں سننے میں آ رہی ہیں وہ امت کو تقسیم کر رہی ہیں، جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ اسرائیل سے سفارتی تعلق قائم کرنے کا مطلب ہے فلسطینیوں کے خون پر سمجھوتا، مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی پر خاموشی اور امت کی اجتماعی ضمیر کی موت۔ اگر سعودی عرب جیسے ملک نے یہ قدم اٹھایا تو دیگر مسلم ممالک بھی بہاؤ کے ساتھ بہہ سکتے ہیں اور فلسطین ہمیشہ کے لیے تنہا ہو سکتا ہے۔ امت مسلمہ کو ایک نئے حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ ہمیں صرف احتجاج نہیں بلکہ متحد بیانیہ، معاشی دباؤ، سفارتی کوششوں اور میڈیا مہارت کی ضرورت ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ بیدار رہیں، کیونکہ اگر حکومتیں خاموش ہیں تو عوام کی آوازیں ان کو جگا سکتی ہیں۔ سوشل میڈیا، یوٹیوب اور آزاد ذرائع سے سچ بولنے کا وقت ہے۔ فلسطین صرف ایک خطہ نہیں، یہ امت کا آئینہ ہے۔ اگر ہم نے اس آئینے کو ٹوٹنے دیا تو اپنی اصل کو کھو دیں گے۔ یہ وقت ہے آواز اٹھانے کا۔ خاموشی اب جرم بن چکی ہے۔ آواز بنے اور روشنی پھیلائیے اور امت کو جگائیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام اہم ہے تو برائے کرم اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اپنی دعاؤں میں فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے ایک مؤثر قدم اٹھائیں۔